चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पाकिस्तान बॉर्डर के पास आतंकी हमले में ईरानी अफसर की मौत, ईरानी अटैक के बाद हुई यह कार्रवाई। खबर सामने आई है पाकिस्तान की सीमा के पास एक आतंकवादी हमले में ईरानी अफसर की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि ईरानी अफसर की गोली मारकर हत्या की गई है। ईरान के पास पाकिस्तान की सीमा में बैठे आतंकी समूह पर मिसाइल हमले के बाद कार्रवाई की घटना सामने आई है। ईरानी समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक सदस्य की पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे देश के अशांत दक्षिण पूर्वी प्रांत में गोली मारकर हत्या की गई। यह हमला सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में हुआ। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हमास से जंग के बीच इजराइल की बड़ी मुश्किलें, हौथी ने इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले जारी रखने की खाई कसम। खबर सामने आई है हमास से जंग के बीच इजराइल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। समुद्र में हौथी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अदन की खाड़ी में जहाजों पर ताजा हमले की खबरों के बीच यमन के हौथी समूह ने इजराइल से जुड़े जहाजों को लाल सागर मार्ग पर जाने से रोकने की कसम खाई। हौथी द्वारा संचालित अल मसीरा टीवी ने हौथी नौसैनिक बलों के एक सूत्र के हवाले से सोमवार को कहा, हम इजरायली जहाजों या इजरायली बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों को तब तक रोकना जारी रखेंगे जब तक कि गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी इलाके पर हमला और घेराबंदी बंद नहीं हो जाती। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। गाजा युद्ध के 100 दिन, नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का फिर लिया संकल्प। आपको बता दें इजराइल हमास संघर्ष के 100वें दिन में प्रवेश करने के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में पूर्ण जीत हासिल करने तक सैन्य अभियान जारी रखने की प्रतिज्ञा की है। गाजा में गहराते मानवीय संकट के कारण युद्ध रोकने की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग के बावजूद नेतन्याहू ने रविवार को कहा, हमें यह युद्ध अवश्य करना चाहिए और इसमें अभी कई महीने लगेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। विवेक रामास्वामी ने छोड़ी अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दावेदारी, इस उम्मीदवार को दिया समर्थन। खबर निकलकर सामने आई है भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दावेदारी छोड़ दी। रामास्वामी ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने की बात कही। विवेक रामास्वामी ने सोमवार को राष्ट्रपति पद की रेस से हटने का ऐलान किया। इस दौरान रामास्वामी ने कहा कि मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। दरअसल 15 जनवरी को रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारों के लिए पहली काकस का आयोजन हुआ था। यह काकस आयोवा में हुई थी और इसमें डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में गरीब, महिला, किसान सबका रखेंगी ध्यान, कर सकती हैं ये बड़ा ऐलान। खबर निकलकर सामने आई है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश करेंगी। वह 6वीं बारी से पेश करेंगी। इस साल आम चुनाव होने हैं, इसलिए यह एक बजट अंतरिम बजट होगा। चुनाव के बाद जब नई सरकार का गठन होगा उसके बाद फिर से पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से युवा, किसान, महिलाएं, कारोबारी और नौकरी पेशा हर वर्ग के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। PM कुसुम किसान योजना के तहत किसानों को मिलेंगे सोलर पंप, जाने कैसे करें आवेदन। खबर सामने आई है यूपी सरकार किसानों को अब PM कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप बांटने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए कृषि विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। कुसुम योजना के तहत किसान 16 जनवरी से आवेदन भी कर सकते हैं। इस योजना का लाभ कृषि विभाग से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर देगा। योजना का लाभ उठाने वाले किसानों का यूपी सरकार के कृषि विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अयोध्या में एयरपोर्ट शुभारंभ के 17 दिनों में ही देश के चारों कोनों से हवाई मार्ग से जुड़ गई राम की नगरी। खबर सामने आई है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि विश्व के पर्यटन मानचित्र में तेजी से उभरता अयोध्या धाम मात्र 17 दिनों के रिकॉर्ड समय में देश के चारों कोनों से हवाई मार्ग से जुड़ गया है। अयोध्या से कोलकाता के बीच एयर इंडिया की उड़ान के शुभारंभ के मौके पर सिंधिया ने कहा कि अयोध्या को दिल्ली और अहमदाबाद से जोड़ने के बाद आज बेंगलुरु और कोलकाता के साथ जोड़ा जा रहा है। 30 दिसंबर को उद्घाटन के बाद से केवल 17 दिनों में ही अयोध्या को देश के चारों कोनों से जोड़ दिया गया है। यह किसी करिश्मे से कम नहीं है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए चंदा मांग रहे लोगों पर हमला, 1 की मौत। खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए हैं। ये लोग 22 जनवरी को हो रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन स्थानीय मंदिर में कार्यक्रम करने के लिए चंदा मांग रहे थे। पुलिस ने इसे पैसों के लेन देन से जुड़ा मामला बताया, जबकि मृतक के परिजनों का आरोप है कि मामला सांप्रदायिक है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक विनोद कश्यप अपने भाई समेत कई दूसरे लोगों के साथ 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन स्थानीय मंदिर में कार्यक्रम के लिए चंदा जुटा रहा था। चंदा मांगते वक्त जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे
रहे थे। कथित तौर पर उसी दौरान उसे दूसरे समुदाय के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अनुष्का विराट को भी मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। इस दिन से आम लोगों के लिए खुलेंगे राम मंदिर के दरवाजे। खबर निकलकर सामने आई है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पिछले कुछ टाइम से धूमधाम से चल रही है। 22 जनवरी को होने वाली इस महोत्सव की शुरुआत 16 जनवरी से हो गई है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो इस शुभ अवसर पर बॉलीवुड से लेकर साउथ के कई सुपरस्टार्स को इस खास दिन पर आने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। इसी बीच श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता पाने वालों की लिस्ट में एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके हस्बैंड विराट कोहली का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर दोनों कपल की फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वो इस शुभ अवसर का निमंत्रण पत्र लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजियाबाद में 29 फरवरी तक धारा 144। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में धारा 144 लगाई गई। इस दौरान जिले भर में किसी भी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक कार्यक्रम करने से पहले प्रशासन की अनुमति जरूरी है। इसके अलावा कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति या लोगों का समूह अपने क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में जाकर कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे किसी प्रकार की हिंसा की भावना पैदा हो। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। गाजियाबाद जिले में धारा 144 लागू की गई है, जो कि आगामी 29 फरवरी की मध्य रात्रि तक लागू रहेगी। प्रदेश में त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है। जनवरी में 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती, 12 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, 26 को गणतंत्र दिवस, 14 फरवरी को वसंत पंचमी समेत अन्य त्योहार हैं। इस दौरान कानून व्यवस्था कायम रहे और शांति बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जब तक मस्जिद नहीं गिरती हिंदू मुसलमान मुद्दा कैसे बनता, राम मंदिर को लेकर फिर भाजपा पर बरसे दिग्विजय सिंह। खबर सामने आई है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद अयोध्या में मंदिर बनाना नहीं बल्कि मस्जिद को तोड़ना है। रीवा के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान दिग्विजय ने कहा कि पोस्टर में जब नारा दिया गया था रामलला आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो अब कोर्ट के आदेश पर उस भूमि पर मंदिर क्यों नहीं बनाया जा रहा। केवल विवादित भूमि में निर्माण के लिए कोर्ट के फैसले तक इंतजार करने के लिए कहा गया था, लेकिन गैर विवादित भूमि पर तो राजीव गांधी के समय ही भूमि पूजन हो गया था। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अयोध्या में एयरपोर्ट शुभारंभ के 17 दिनों में ही देश के चारों कोनों से हवाई मार्ग से जुड़ गई राम की नगरी। खबर सामने आई है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि विश्व के पर्यटन मानचित्र में तेजी से उभरता अयोध्या धाम मात्र 17 दिनों के रिकॉर्ड समय में देश के चारों कोनों से हवाई मार्ग से जुड़ गया है। अयोध्या से कोलकाता के बीच एयर इंडिया की उड़ान के शुभारंभ के मौके पर सिंधिया ने कहा कि अयोध्या को दिल्ली और अहमदाबाद से जोड़ने के बाद आज बेंगलुरु और कोलकाता के साथ जोड़ा जा रहा है। 30 दिसंबर को उद्घाटन के बाद से केवल 17 दिनों में ही अयोध्या को देश के चारों कोनों से जोड़ दिया गया है। यह किसी करिश्मे से कम नहीं है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजियाबाद में 29 फरवरी तक धारा 144। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में धारा 144 लगाई गई। इस दौरान जिले भर में किसी भी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक कार्यक्रम करने से पहले प्रशासन की अनुमति जरूरी है। इसके अलावा कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति या लोगों का समूह अपने क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में जाकर कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे किसी प्रकार की हिंसा की भावना पैदा हो। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। गाजियाबाद जिले में धारा 144 लागू की गई है, जो कि आगामी 29 फरवरी की मध्य रात्रि तक लागू रहेगी। प्रदेश में त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है। जनवरी में 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती, 12 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, 26 को गणतंत्र दिवस, 14 फरवरी को वसंत पंचमी समेत अन्य त्योहार हैं। इस दौरान कानून व्यवस्था कायम रहे और शांति बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए चंदा मांग रहे लोगों पर हमला, एक की मौत। खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए हैं। ये लोग 22 जनवरी को हो रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन स्थानीय मंदिर में कार्यक्रम करने के लिए चंदा मांग रहे थे। पुलिस ने इसे पैसों के लेन देन से जुड़ा मामला बताया, जबकि मृतक के परिजनों का आरोप है कि मामला सांप्रदायिक है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक विनोद कश्यप अपने भाई समेत कई दूसरे लोगों के साथ 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन स्थानीय मंदिर में कार्यक्रम के लिए चंदा जुटा रहा था। चंदा मांगते वक्त जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे थे। कथित तौर पर उसी दौरान उसे दूसरे समुदाय के लोगों ने उस पर हमला कर दिया।